उत्तर कोरिया किम जोंग ने एक ऐलान किया है। हालांकि वह अजीबोगरीब नियम बनाते रहते हैं और अलग अलग तरीक़ों से मीडिया में चाहते रहते हैं। कभी वह अपनी कटिंग को लेकर सुर्खियों में आते हैं, कभी वह अमेरिका को धमकी देते हैं, कभी उनके पड़ोसी देश नॉर्थ को और साउथ कोरिया को धमकी देते रहते हैं, हम ऐसे मिसाइल छोड़ देंगे ऐसे। तो कहीं ना कहीं प्रकार से मीडिया में छाए रहते हैं। आज आज इन्हीं दूसरी सुर्खियों को लेकर वह मीडिया में छा गए, विदेशी मीडिया में। बात यह है, मुद्दा यह है कि वह उनके देश में, उत्तर कोरिया में, अब उनके बच्चों को हॉलीवुड की मूवियाँ नहीं देख सकते, और यदि देखा तो उनको 6 महीने तक श्रम आश्रमों में रखा जाएगा, उनके सुधार केंद्रों में रखा जाएगा। और यदि बच्चे देखते हैं, मूवी नहीं मानते हैं, तो उनके माता पिता को 5 साल की जेल कारावास भी काटनी पड़ सकती है। ये जरूरी नियम लागू कर दिया है किम जोंग ने। यदि उनके बच्चे कुछ भी नेट पर विदेशी मूवियाँ देखते हैं तो उनको 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई देगी। यहाँ पर अलग अलग देशों में, यानी आप इंडिया को ही ले लो, तो यहाँ पर बच्चे पता नहीं क्या क्या देखते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी देख सकते हैं। पर उत्तर कोरिया में ऐसा नहीं है, वह 5 साल की जेल भी दे सकते हैं उनके बच्चों को। तो अब यह करने का किम जोंग को कारण क्या है और ये क्यों कर रहे हैं, और हॉलीवुड की मूवियों को देखने के लिए आखिर रोक क्यों रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह विदेशी मीडिया बता रहा है कि यह मीडिया में छाने के लिए या विदेशी मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए कर रहा है। तो यह तो गलत है कि जब इतने बड़े देश अमेरिका को यह मिसाइल मारने, हाइड्रोजन बम की धमकी दे सकता है, तो ये मीडिया में छाने के लिए तो नहीं कर सकता। वह इतने बड़े बड़े देशों से पंगे ले लेता है, ये खुलेआम रूस का समर्थन करता है, तो ये मीडिया में छाने के लिए तो नहीं कर रहा है। इसके पास या तो ये बहुत बड़ा तानासा है या इसकी सटक जाती है तब ऐसा करता है। तो सुर्खियों में आने से तो ऐसा नहीं होता, और मीडिया तो छोटी सी बात को भी सुर्खी बना देता है। तो वह, मुझे नहीं लगता कि विदेशी मीडिया को सीरियस लेता होगा। तो यही कारण है, मेन कारण जो यह है किम जोंग का, भाई हॉलीवुड की मूवियाँ क्यों नहीं देखने देता है ये अपने देश के लोगों को या अपने बच्चों को। तो इसका मेन कारण यह है कि जो यूरोपियन संस्कृति है वह इसके उत्तर कोरिया में हावी ना हो जाए। यह जो तानासा चलाती है, एक तरफी लोकतंत्र चलता है, यहाँ पर लोकतंत्र तो है नहीं, राजाशाही है। तो कहीं ना कहीं उन मूवियों को देखकर मोटिवेशनल होकर या इंस्पायर होकर यह भी अपने देश में लोकतंत्र की मांग न कर ले, और जो मूवियाँ देखते हैं उससे इंस्पायर होते हैं। समाज पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है इन मूवियों का। तो बॉलीवुड की मूवियों को रोक लगाने का मेन कारण यही है कि यूरोपियन संस्कृति ना आए और इसके राजाशाही पर कोई फ़र्क ना पड़े, जो राजतंत्र है वो चलता रहे और लोकतंत्र की मांग देश में लोग ना करें। यदि लोग करते हैं तानाशाह, तो ये तानाशाह की कुर्सी हिल सकती है, समाज की शासन व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो यह कहीं ना कहीं कारण है। और उत्तर कोरिया के किम जोंग ने एक अच्छा कारण दिया है इसके पीछे। भाई जो हॉलीवुड की मूवियाँ ये देखती हैं, ये बिल्कुल ऐसी होती है जो पूंजीवाद है, जो पैसे वाले होते हैं वो पैसे वाले बन सकते हैं। ये शिक्षा के लिए बहुत हानिकारक होती है ये मूवियाँ, मुझे नहीं लगता। पर उनका एक कारण दिया है जो किम जोंग ने दिया, भाई शिक्षित नहीं हो पाते हैं लोग, इसमें पिछड़े वर्ग के पिछड़े रह जाते हैं। जो पूंजीवाद है उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जो निचले तबके के लोग होते हैं, जो अशिक्षित होते हैं जो लोग, वह इनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और कहीं ना कहीं इनके बातों में, इनके पास नौकरी करके इनके गुलाम बन जाते हैं और इनका शोषण करने लगता। तो इस कारण मैं हॉलीवुड मूवियों को अपने देश में मंजूरी नहीं दूंगा देखने के लिए। और यदि इनके परिवार वालों से नहीं रुकती है तो उनके परिवार वाले, उनके माता पिता को यह सज़ा सुनाएंगे और उनको यह सज़ा काटनी होगी। तो मीडिया में ये सूचना पहुंचने, यदि ये तानाशाही है, यहाँ की खुद की एजेंसी होती है, रिपोर्ट यहाँ की बाहर की न्यूज़ नहीं जा सकती है जैसे उत्तर कोरिया में है। तो यहाँ की विदेशी मीडिया ज़्यादा है नहीं, यहाँ क्या चलता है देश के अंदर वो देश के अंदर ही रहता है। मतलब पूरा चाइना की तरह होता है कि बाहर की, अंदर की खबर अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं निकल सकती। कितना लॉकडाउन लगा चाइना में, कितने मरे, कोई खबर नहीं होती। इसी प्रकार इसमें भी तानाशाही चलती है। तो जो भी व्यक्ति, यदि उत्तर कोरिया का व्यक्ति है और अपनी बातों को दूसरे देशों में, यानी विदेशी मीडिया, यूरोपियन मीडिया को खबर दे रहा है देश की अंदर की, या कुछ भी बात फैला रहा बाहर, तो उस व्यक्ति को यह फांसी की सज़ा भी दे सकता है। तो यह तानाशाह है, कुछ भी कर सकता। अपने जो कोई रिलेटिव था उसको, इसकी मीटिंग में सो गया था तो उसको भी यह तोप से उड़वा दिया था। इसकी तरह कोई बाल कटा लेता है तो उसको भी यह मरवा देता है। इसको कोई देखता है तो इसको, मतलब पता नहीं अजीबोगरीबी कानून है। यहाँ की जनता किस प्रकार से रहती है। भारत बहुत अच्छा देश है, यहाँ पर बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी जाने की, कैसे भी रहने की, पहनने की, खाने की, हर तरह की स्वतंत्रता दी जाती है। तो भारत जैसा कोई देश नहीं है, लोकतंत्र सबसे बड़ा है। तो इन देशों के कंपेरिजन में भारत बहुत ही अच्छा है, कोई नियम कानून नहीं है। आप प्रधानमंत्री को भी गलत है तो गाली दे सकते हो, और जो सही है तो वो आम आदमी को भी आप गाली नहीं दे सकते हो। आम आदमी भी यहाँ पावरफुल होता है। तो यह थी किम जोंग की, जो यदि बच्चे मूवी देखें तो कहीं ना कहीं वो उत्तर कोरिया में ये कर देगा। भाई साहब, ये मीडिया में बाकायदा बयान दिया, और बयान देना भी है ना, रेडियो फ्री एशिया, इस पर इसने बयान दिया, जाकर देख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।